आज भी 100 इंडेक्स ने रिकॉर्ड तेजी बरपा की। सरमायाकारों का एतमाद बहाल रहा, सरमायाकारों का फोकस था रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर। वजूहात क्या है कि 100 इंडेक्स अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाने पर काम जाने? देखिए, बिल्कुल मार्केट ने आज 86,846 का हाई दिखाया है। इसके बाद मार्केट 409 प्लस बंद हुई और दिन शुरू से मार्केट में अच्छी एक्टिविटी देखने में आ रही थी और तेजी देखने में आ रही थी। उसकी वजूहत ये भी है कि इंटरेस्ट रेट भी आपका कम होने वाला है, 2% का एक्सपेक्टेड है, वो एक वजह ये भी है। और प्लस ये कि 26 अमेंडमेंट जो हुई है उसकी वजह से भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है कल और आज। अगर आप देखें, कल भी मार्केट ने 800-850 पॉइंट प्लस दिखाए थे और आज भी आप देखें 400। तो जो तेजी है वो बरकरार है और इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में आ रहा है, वो काम कर रहा है और उसको लग रहा है कि और फर्दर मार्केट में ऊपर जाना है। एक्टिव क्लाइंटेल हमारी इंक्रीज नहीं हो रही है, एक्टिव क्लाइंटेल के इश्यूज ताहाल हैं। अब एक्टिव क्लाइंटेल को भी अगर हम पार्शली देखें तो वो क्लाइंटेल जो रोजाना की बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट करती है वो भी नहीं बढ़ रही, जो माहाना बुनियादों पर करती है इन्वेस्टमेंट वो उसकी शरह भी नहीं बढ़ रही, और जो सालाना करती है उसकी शरह भी नहीं बढ़ रही। तो इसका कसूरवार कौन है? देखिए, इसमें अगर अब एनालिसिस करें, अगर मार्केट अगर जैसे अक्टूबर लास्ट ईयर से देखने मार्केट चलना शुरू हुई है, इससे पहले अगर आप देखें तो उससे रेशियो तो बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि नए अकाउंट्स नहीं खुल रहे, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल जीरो हैं या नहीं खुल रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, अकाउंट्स बहुत ज्यादा बंद होते थे क्योंकि मार्केट में इतनी एक्टिविटी नहीं होती थी और मार्केट में इतना काम नहीं हो रहा था। अक्टूबर से अगर आप एनालिसिस करें तो मार्केट में काम हो रहा है और मुझे लग रहा है इसमें देखिए, इसमें जो है ना, हर एक स्टेक होल्डर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, ब्रोकर को भी करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को भी करना पड़ेगा और एसएससी भी। कंबाइंड एफर्ट होनी चाहिए। देखिए, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है कि लोगों को पता नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, प्रॉफिट देती हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पैसे बना सकते हैं। वो एजुकेट करने की जरूरत है लोगों को। थोड़ा सा जो 2005 में क्राइसिस आया था, 2008 में आया था, तो लोग समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में हम पैसा लगाएंगे तो डूब जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो रिटर्न दे रही हैं, जिनका सारा एनालिसिस और डेटा अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो पैसे बनाता है। ऐसी बात नहीं है। वो एजुकेट करने की जरूरत है, उसमें हमें कलेक्टिव एफर्ट लगाने की जरूरत है। आप लोग मीडिया तो दिखा रहा होता है कि मार्केट बढ़ गई, लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए, इवन इस किस्म के प्रोग्राम्स होने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए। और इन्वेस्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज में, मैं तो इवन कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग हॉल है, उसको हम यूज कर सकते हैं और लोगों को बुला सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि भाई ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है और क्या करना होता है। तो ये हमें गाइडेंस देने की जरूरत है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत है और स्किल्स देने की जरूरत है। इससे ये कि एक और चीज भी है कि जो नया ग्रेजुएट निकल रहा होता है फाइनेंस का, वो चाहे तो यहाँ फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट भी आ सकता है कि लोगों को आप बताएं कि ये मार्केट में आके आप पैसा बना सकते हैं, आप क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं, उनके बिहाफ के लिए। दुनिया भर में होता है। तो ये हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। देखिए, जब क्रिएट करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, जब बिजनेस बढ़ेगा तो हर कोई बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल। अच्छा अमीन यूसुफ, ये बताएं कि 100 इंडेक्स तो बढ़ रहा है, मुस्तकिल बढ़ रहा है, लेकिन जो शेयर प्राइस है वो नहीं बढ़ रही। लोगों को आज भी बहुत सस्ता शेयर मिल जाएगा, मार्केट बहुत सस्ती है, लेकिन 100 इंडेक्स बढ़ रहा है, तो ये क्या फार्मूला है? देखिए, इंडेक्स में बढ़ने की वजह है कि कुछ स्टॉक्स की जो वेटेज भी इंडेक्स में ज्यादा है, अगर वो बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उसका इंडेक्स बढ़ जाता है। ऑयल सेक्टर की भी वेटेज है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी भी अगर आप देखें काफी मार्केट में गुंजाइश है। लेकिन कुछ स्टॉक्स तो अगर आप एनालाइज करें, एक महीना अगर पीछे चले जाए, तो वो अगर कोई एक स्टॉक अगर 120 रुपए पे ट्रेड हो रहा था तो 240 पे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे नहीं है कि बड़े में भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप रेशियोज वाइज देखें तो अभी भी फिर मार्केट में बहुत ज्यादा रूम है और मार्केट में काफी जो है जगह है। लेकिन वही वाली बात है कि इन्वेस्टर को एनालाइज करना है, उसको देखना है, उसको थोड़ा सा होमवर्क करना है, उसको कि किस स्टॉक्स में जाया जाए, किस सेक्टर में जाया जाए। अब सेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए, किस सेक्टर में अब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तो सीमेंट सेक्टर होगा, क्योंकि अगर वो फाइनेंस कॉस्ट है, प्लस जो कंपनीज फाइनेंस जिन्होंने फाइनेंसिंग ली है, ऑब्वियसली उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी तो उनकी अर्निंग बढ़ जाएगी। ये एनालाइज करने की जरूरत है, इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। स्टील सेक्टर है, उसमें भी काफी गुंजाइश है, सीमेंट सेक्टर में काफी गुंजाइश है। देखिए, ऑयल सेक्टर बड़ा है, लेकिन ऑयल सेक्टर में फर्दर गुंजाइश इसलिए कि अगर सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाता है और जो रिसीवेबल्स इन कंपनीज के निकलते हैं, अगर वो उनको मिल जाएंगे तो उनकी 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 लिक्विडिटी बढ़ जाएगी उनकी। उससे क्या होगा कि कंपनी को बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टर जो है, अगर वो काम कर रहा हो तो मार्केट में, तो उसको ये देखना चाहिए कि कौन सा सेक्टर है जिसमें ज्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ है और फिर उसी सेक्टर से कंपनीज को आइडेंटिफाई करके वो इन्वेस्टमेंट्स करे, तो मैं कहूँ वो लूज नहीं करेगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त हमारी कहाँ पर है?
देखिए, अगर देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर एज नंबर तो मैं जब आई कैन नॉट टेल यू, लेकिन अगर पिछले कंपैरिजन करें, लेकिन क्योंकि एक तो हमारा करेंसी हमारी जो है ना वीक हो गई थी। अगर पहले अगर 100 बिलियन से ऊपर चले गई थी तो वो डॉलर टर्म में अगर आप देखें तो ऑब्वियसली वो कम है, क्योंकि डॉलर टर्म में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपकी करेंसी तो वीक हो गई है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मार्केट में अगर इंडेक्स वाइज देख लें तो ये इंडेक्स तो आपका ऑल टाइम पे आप बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली। लेकिन एक और चीज़ भी है जो हमें हम शायद उसको नहीं काउंटर कर रहे हैं कि जो फॉरेन इन्फ्लोज है ना वो हमें बहुत ज़्यादा आ सकते हैं फ्यूचर में। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी मार्केट में और डेप्थ बढ़ जाएगी। आईपीओज के हवाले से क्या कहते हैं? आईपीओज अब आनी शुरू हो जाएंगे जब इंटरेस्ट रेट घटेगा मजीद? देखिए, इंटरेस्ट रेट जब घटता है तो आईपीओज इसलिए जब आते हैं जब बैंक रेट ज़्यादा होता है। अगर बैंक की बोरोइंग ज़्यादा है तो फिर आप ऑब्वियसली कंपनीज के यहाँ लिस्ट कर रहे होते हैं, एक्सपेंशन में जा रहे होते हैं। अगर बैंक आपको सस्ता पैसा देगा तो फिर आप क्यों आएंगे मार्केट में? तो आईपीओ तो करना आसान जब होता है जब हायर इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन फिर भी अगर देखिए जैम बोर्ड में अभी भी हमारा इंटरेस्ट रेट खत्ते में सबसे ज्यादा है जी, अभी भी हमारा इंटरेस्ट रेट रीजन में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखें ना, अगर 2% और फर्दर फ्यूचर में लग रहा है कि आपके इंटरेस्ट रेट कम होगा। देखिए, जो कंपनीज अगर बैंक में जाती है, बैंक से उनको फाइनेंसिंग नहीं मिलती। देखिए, ज्यादातर बैंक्स क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को बोरोइंग कर रहे हैं, लेंडिंग कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर को इतनी लेंडिंग नहीं हो रही। लेकिन अब जिस तरह से गवर्नमेंट अपनी बॉन्ड्स को मिच्योर कर रही है और वो ज्यादा रिलाई नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली वो जो पैसा बैंक्स के पास होगा ये प्राइवेट सेक्टर को जाएगा। जब प्राइवेट सेक्टर को जाएगा तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ होगी। लेकिन वही वाली बात है जो मैं अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हायर इंटरेस्ट रेट पर आईपीओ ज्यादा इसलिए आते हैं कि आपको बैंक से पैसा महंगा मिल रहा होता है। जब आपको बैंक से पैसा सस्ता मिलेगा तो वो अट्रैक्टिव नहीं होगा कि आप मार्केट में आके रेस करें। फिर भी होना ही चाहिए कि कंपनीज में भी एक सीलिंग होनी चाहिए कि कंपनी का इतना मिनिमम कैपिटल या इतना मैक्सिमम कैपिटल हो जाए तो उसको लिस्ट कराना मैंडेटरी होना चाहिए। अगर फर्स्ट करें पावर सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल अगर कंपनीज है, कम्युनिकेशन हो गई या कोई भी कंपनीज है, आप ये देखें जो सेलुलर कंपनीज है वो कोई लिस्टेड इतनी नहीं है, तो उनको होना चाहिए कि वो लिस्टेड करवाएं। उनका अगर इतना कैपिटल है तो मार्केट में आए और लिस्ट कराएं। और मार्केट में लिस्टिंग के लिए देखिए जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनीज और छोटी कंपनीज नहीं है। अगर स्टार्टर नहीं है उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने जेम बोर्ड में दिया हुआ, तो छोटी कंपनीज भी आगे जो अपने स्टार्ट करना चाह रही है, आईटी से रिलेटेड छोटी छोटी कंपनीज है, वो अपना पैसा यहाँ से रेज कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा एवेन्यू स्टॉक एक्सचेंज दे रहा है, जेम बोर्ड में भी वो लिस्ट करा सकते हैं और इसमें इसकी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है कुछ ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में वो उसमें मार्केट करने की ज़रूरत है और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स ने तारीख रकम की 86,800 के लेवल पर 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। तारीख में पहली दफ़ा यह हिंसा आज हमने देखा। 100 इंडेक्स अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाने की जानिब गामजन है। रिफाइनरी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आज बाइंग और सेलिंग हमने देखी। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। अपकमिंग सेशंस में मजीद रिकॉर्ड तेजी के इम्कानात रोशन है। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।